चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे बनाया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ये मेनली दो गैसों का मिक्सचर होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। आज हर घर में जो गैस सिलेंडर यूज होता है वो एलपीजी से ही भरा होता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एलपीजी सीधा सिलेंडर में नहीं बनता। इसका असली सोर्स है क्रूड ऑयल, जो जमीन के बहुत गहराई में पाया जाता है। एलपीजी एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। एलपीजी एक CTEL जो एक लंबी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद तैयार होता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्रूड ऑयल से एलपीजी कैसे बनता है और कैसे ये हमारे किचन तक पहुंचता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्रूड ऑयल को जमीन के अंदर से निकालना। ये ऑयल अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर में होता है, जहां तक पहुंचने के लिए हैवी ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें हजारों फीट तक जमीन को ड्रिल करती हैं। जब ऑयल रिजर्वॉयर तक पहुंच जाते हैं तो क्रूड ऑयल या तो नेचुरल प्रेशर से ऊपर आता है या फिर पंप्स के थ्रू निकाला जाता है। ये ऑयल बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, जिसमें मिट्टी, पानी और कई तरह की केमिकल इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। अब इस रॉ क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रिफाइनरी तक भेजना पड़ता है। रिफाइनरी एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, जहां क्रूड ऑयल को अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस, ऑयल टैंकर या शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनरी तक ऑयल को सेफली पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हाईली फ्लैमेबल होता है। यहीं से क्रूड ऑयल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। रिफाइनरी में आने के बाद क्रूड ऑयल को सबसे पहले एक फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जो लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी ज़्यादा हीट देने पर क्रूड ऑयल धीरे धीरे वेपर यानी गैस जैसी स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ये हीटेड वेपर फिर एक बड़े टावर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस एलपीजी बनने का सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम एक लंबा वर्टिकल टावर होता है, जिसमें नीचे का हिस्सा बहुत गर्म होता है और ऊपर का हिस्सा रिलेटिवली ठंडा होता है। जब क्रूड ऑयल का वेपर इस कॉलम में एंटर करता है तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग हो जाते हैं। हैवी कंपोनेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं और हल्के कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसी साइंटिफिक सेपरेशन के थ्रू अलग अलग फ्यूल्स निकलते हैं। एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे हल्के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसीलिए ये डिस्टिलेशन कॉलम के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में कलेक्ट होते हैं। इस स्टेज पर ये अभी भी गैस फॉर्म में होते हैं और पूरी तरह से प्योर नहीं होते। इनमें कुछ अनवांटेड केमिकल्स और इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जो डायरेक्ट यूज के लिए सेफ नहीं होती। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में इनका प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में सल्फर कंपाउंड्स और दूसरे हानिकारक एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है, ताकि गैस क्लीन और सेफ बन सके। इसके बाद इन दोनों गैसों को एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स किया जाता है। ये रेशियो फिक्स नहीं होता, बल्कि वेदर और यूजेज के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ठंडे एरियाज में प्रोपेन ज़्यादा यूज होता है, जबकि गर्म एरियाज में ब्यूटेन का प्रपोर्शन बढ़ाया जाता है। अब एलपीजी गैस को हाई प्रेशर के अंडर कंप्रेस किया जाता है। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो ये गैसें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को लिक्विफिकेशन कहते हैं। लिक्विड बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गैस का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, जिससे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। इसी वजह से एलपीजी को सिलेंडर्स और बड़े टैंक्स में एफिशिएंटली स्टोर किया जा सकता है। एलपीजी नेचुरल फॉर्म में कलरलेस और लगभग ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसमें खुद से कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन सेफ्टी के लिए इसमें एक स्पेशल केमिकल मिलाया जाता है, जिसे एथिल मरकैप्टन कहते हैं। ये केमिकल एलपीजी को एक स्ट्रॉन्ग और आसानी से पहचाने जाने वाली स्मेल देता है। अगर गैस लीक होती है तो ये स्मेल तुरंत महसूस होती है और लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये स्टेप छोटा लगता है, एक केमिकल को देश पड़ास में लड़कर, लेकिन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत क्रिटिकल है।
फाइनल स्टेज में एलपीजी को बॉटलिंग प्लांट्स में सिलेंडर्स में भरा जाता है। हर सिलेंडर को पहले चेक किया जाता है, फिर एग्जैक्ट वेट के हिसाब से गैस फिल की जाती है और उसके बाद सील किया जाता है। फिर ये सिलेंडर्स ट्रक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स और घरों तक पहुंचते हैं। जब हम गैस स्टोव जलाते हैं, एक एंड अप कर्व, तो सिलेंडर के अंदर मौजूद लिक्विड एलपीजी प्रेशर कम होते ही गैस में कन्वर्ट हो जाती है और बर्नर तक पहुंचती है। वहां ये क्लीन और एफिशिएंट फ्लेम प्रोड्यूस करती है, जिससे हम अपना खाना बना पाते हैं। कैसा लगा दोस्तों मेरे बनने की ये पूरी कहानी? जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना